हतन गांव के लोग सरपंच चुनने का सुबह से शाम तक बीडीपीओ पुनहाना कार्यालय में इंतजार करते रहे, लेकिन नहीं हुआ चुनाव। आपको बता दें कि नूंह जिले के गांव हतन गांव के सरपंच को जांच में सहयोग नहीं करने और रिकॉर्ड नहीं सौंपने के चलते नूंह उपायुक्त द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था। नूंह उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा की तरफ से आदेश जारी किए गए थे कि गांव में बहुमत वाले पंच को कार्यवाहक सरपंच बनाया जाए और रिकॉर्ड सौंपा जाए, जिसके बाद पीडीपीओ पुनहाना ने गांव हतन गांव के सभी मेंबरों को पहले 14 अगस्त बीडीपीओ कार्यालय आने के लिए नोटिस भेजे गए। नोटिस मिलने के बाद गांव हतन गांव के 7 पंच 14 अगस्त को बीडीपीओ कार्यालय पुनहाना में वार्ड नंबर 1 से पंच साबिर के समर्थक में पहुंचे थे। बता दें, किसी कारणवश 14 अगस्त को बीडीपीओ नहीं मिल पाया, जिसके चलते कार्यवाहक सरपंच की डेट बढ़ा दी गई, जिसके बाद गांव के मेंबरों को फिर से 21 अगस्त की तारीख को नोटिस मिला, जिसके बाद आज 21 अगस्त को गांव के 7 पंच मेंबर साबिर के समर्थन में बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे। बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे गांव के पंच व गांव के जिम्मेदार लोगों ने कहा है कि हम सुबह 9 बजे कार्यालय पहुंच गए थे, तब यहां बीडीपीओ मैडम व पंचायत सेक्रेटरी मौजूद थे, लेकिन हमारे आने के बाद सेक्रेटरी तुरंत गायब हो गया। जिसके बाद मैडम से मिले, मैडम ने हमें कुछ समय का वक्त इंतजार करने के लिए कहा, जिसके बाद बैठे रहे। मैडम अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगी तो उन्होंने कहा है कि मैडम, हम सुबह से शाम तक बैठे रहे और आज दूसरी बार आए हैं। गांव में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है, झगड़ा भी हो सकता है। लोगों ने कहा है कि सभी पंच गरीब परिवारों से है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मैडम हमें बोलकर गई थी कि एसडीएम से मिलने जा रही हूँ, जल्दी ही आती हूँ, लेकिन सुबह से शाम हो गई, मैडम जी नहीं पहुँची। उन्होंने कहा कि हम सुबह से बैठे हैं और मैडम सेक्रेटरी को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन तक नहीं उठा पाई, जिससे हमें फिर से बगैर कार्यवाहक सरपंच चुने घर वापस लौटना पड़ा। बता दें कि चुनाव नहीं होने से पंच व गाँव के लोग अधिकारियों से नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि आज हमें दूसरी बार डेट मिली है, अगर अगली बार भी चुनाव नहीं हुआ तो हम डीसी से मुलाकात करेंगे। आप देख रहे हैं पुनहाना से सद्दाम हुसैन के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? शमसुद्दीन है। शमसुद्दीन जी, आज हतन गांव का कार्यवाहक सरपंच का चुनाव होना था, बीडीपी कार्यालय आप पहुंचे थे, क्या? सर वो हमें ऐसा है, जो पहले 14 तारीख दी थी मेंबरों के लिए, नोटिस दिए थे कि 14 तारीख को वहाँ कार्यवाहक सरपंच चुना जाएगा। हम अपने मेंबरों को लेकर सर गांव के आदमियों को लेकर काफ़ी आदमी हम अपने मेंबरों के साथ पहुँचे। वहाँ पहुँच के हमने वहाँ साइन करवाए और बोले कि मैडम आ रही है, बैठ जाओ। हम काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे। 14 तारीख को पता चला कि भाई उसके वो किसी कारण मैडम नहीं आ रही, तो वो ना आ पाई सर। फिर बोला कि दूसरी डेट दी जाएगी हमारे लिए, फिर आया 21 तारीख का आज के लिए। हम अपने सारे मेंबरों के साथ, जैसे पहले 7 मेंबर थे, आज भी 7 के 7 मेंबरों को लेकर हम बीडीपी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले सेक्रेटरी भी मौजूद था, मैडम भी मौजूद थी। तो हमें देख के सेक्रेटरी तो वहाँ से निकल लिया सर, किसी कारण, दबाव के कारण, किसी के उसीले से या किसी लेन देन के वजह से वो बाहर निकल लिया जी। मैडम ने सारे पंच बुलाए, समन के अपने सामने बैठ के साइन कराए और हमसे बोल दिया कि वहाँ जाओ, बैठ जाओ, मैं सेक्रेटरी को बुलाता हूँ, आज फारिग हो जाओगे आप। फिर बोले, हम बैठे रहे, जब खड़े होकर चल दी, हमने कहा मैडम कितनी, कहाँ जा रहे हो, हमारे तो फारिग करके जाओ। वो बोली मैं 20 मिनट के अंदर वापसी आती हूँ, अभी एसडीएम तक जा रही हूँ, कोई बात है, मीटिंग है, क्या है, एसडीएम तक जा रही हूँ, मैं वापसी आकर 20 मिनट ले रही हूँ सिर्फ, तुमने फारिग करके जब जाऊँगी। तो हम बैठे जी 4-5 बज गए। हमने तो वहाँ ना तो कोई मैडम आई, खूब नंबर भी दे के गई है हमको, हमने नंबर भी करे, व्हाट्सएप कॉल भी कर लिया, फ़ोन भी कर लिया, मैसेज भी भेज लिए जी, हमारे लिए तो कुछ बताओ। ये 200-300 आदमी बैठे हैं यहाँ और
ना, और सेक्रेटरी से फ़ोन कर बंद कर लिया सेक्रेटरी। हम पे सबका नंबर है जी, हमने कॉल करी है, किसी को हमको जवाब नहीं दिया और चुप लगा के हम तो अपने घर के लिए आ गए जी। नो दूसरी तारीख दी जाएगी। अच्छा, कितने मेंबर किसके समर्थन में गए थे? साबिर है वार्ड नंबर 1 से जी, उसके समर्थन में साबिर सुंदर 7 मेंबर थे। वो 7 ही 14 तारीख में थे जी। वहाँ फ़ोटो भी हुए हैं, वहाँ साइन हुए 14 तारीख में भी वहाँ साइन हुए पड़े और 21 तारीख में मैडम के सामने। क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग ये करना चाहते हैं जी, गरीब आदमियाँ दबाव बना रखा है, गांव में झगड़ा होने की संभावना है। किसी को कहते हैं तेरा खेत को जोत लेंगे, तुम उसके साथ चले गए तो सरपंच वो कह रहा है जो सस्पेंड हुआ है, किसी से कह रहा है तेरा खेत आएगा तो खेतन में न्यार के लिए आएगा, तेरा पावन ने तोड़ देंगे। किसी से बदतमीजी कर रहे हैं। अब जो कुछ तो बेचारे हरिजन है, 2 मेंबर, नाई लड़की है और एक सक्का जाति होती है जो जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। हाँ, गरीब जाती है जी। अब वो डरते हैं इनसे, तुम निकलो, कहाँ के निकलोगे, जल्दी से जल्दी इसका चुनाव कराया जाए जी। अगर हमारा जल्दी चुनाव ना होया, हम धरना भी धरेंगे और हम डीसी साहब से भी मिलेंगे और कल हम एसडीएम साहब से मिलेंगे सर, फिर डीसी साहब से मिलेंगे परसों। क्या नाम है जी? साबिर, गाँव कौन सा? हतन गाँव, कौन से वार्ड से? 1 नंबर वार्ड से। अच्छा, आपके समर्थन में 7 पंच बीडीपी कार्यालय पहुंचे हैं जी। क्या क्या नाम है पंचों? एक का तो आरती, एक का पूजा, एक का रस्तून, एक का शाइस्ता, एक का मनोहर, एक का वकील और साबिर मैं हूँ। अच्छा, तो क्या रहा चुनाव का? मैम हम उधर गए थे तो हमारा को 21 तारीख दिया था आज का डेट, तो हम उधर गए थे, हमारे को उधर बीडीपी मैडम भी पाया था और वो सेक्रेटरी भी पाया था। हमारे को उधर बीडीपी ऑफिस में अंदर घुसने पर सेक्रेटरी वहाँ से गायब हो गया और हम मैडम ने अंदर बुलाया तो हमारा उसने अटेंडेंस लिया। तो हमसे बोला कि सेक्रेटरी आएगा, थोड़ी देर वेट करो, बाहर बैठो और तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर थोड़ी देर हमने वहाँ वेट किया, घंटे 1.5 घंटे, तो मैडम बाहर आया, उसने बोला मैं थोड़ा एसडीएम ऑफिस जा रहा हूँ, अभी 10-15 मिनट मारो, तुम उसके आने के बाद में तुम्हारा काम कराऊंगी। नहीं मैडम आई, नहीं सेक्रेटरी आया। हम वहाँ से 4-5 बजे वापसी रिटर्न आ गए। हमारे को जल्दी जल्दी हमारा गांव का कारवा सरपंच बना दिया जाए। क्या नाम है जी? मेरा नाम मनोहर है कौन से वार्ड से पंच? मैं वार्ड नंबर 4 से मेंबर हूँ फिलहाल। अच्छा, बीडीपी कार्यालय कार्यवाहक सरपंच चुनने पहुंचे थे, तो क्या रहा क्या? जैसे कि पहले भी आपको मालूम होगा या फिर खबर आ चुकी है कि हमारे गांव के जो सरपंच थे उनको किसी कारणवश सस्पेंड कर दिया गया डीसी साहब के द्वारा। तो अब कार्यवाहक सरपंच चुना जाना था, तो पहले हमें 14 तारीख की डेट दी गई थी। तो हम 14 तारीख को भी गए थे, तो उस दिन बीडीपी मैडम नहीं आई थी। पूरे दिन हम उनका वेट करते रहे बीडीपी कार्यालय में बैठकर, और वहाँ से हमें ये आश्वासन मिला कि आज बीडीपी मैडम नहीं आएंगी और आप लोग जा सकते हो, आपको नेक्स्ट डेट मिल जाएगी। तो नेक्स्ट डेट हमें वो आज की मिली थी 21 तारीख को। तो डेट के मुताबिक हम वहाँ पहुँच गए थे और लगभग सारे मेंबर पहुँच गए थे। तो वहाँ हमें बीडीपी मैम मिल गई थी आज। तो वहाँ पे सारे कर्मचारी थे लगभग। तो बीडीपी मैडम ने कहा कि अभी सेक्रेटरी नहीं आए हुए हैं, अभी आप थोड़ा वेट करो, जैसे सेक्रेटरी आएंगे आपका चुनाव करा दिया जाएगा। तो हम वहाँ करीब 2 घंटे बैठे रहे, तो सेक्रेटरी साहब नहीं आए और वहाँ से जो बीडीपी मैडम थी वो भी निकल गई थी। वो कह रही थी कि मेरी मीटिंग है एसडीएम साहब के साथ। तो उनका हमने वहाँ पे काफ़ी देर तक वेट किया, कई घंटे तक हम वेट करते रहे। उन्होंने अपना नंबर भी दिया था कि मुझसे कॉल कर लेना। तो जब हमने कॉल किया उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था, तो वो नहीं आ पाई। हम वहाँ से बगैर किसी आश्वासन के लौट आए। वहाँ पे किसी अधिकारी ने हमसे ये नहीं कहा कि आप जाइए या रुकिए या कोई अगली डेट मिल जाएगी, कुछ भी नहीं कहा। हम वहाँ से आ गए बगैर किसी आश्वासन के। अच्छा, अधिकारियों की कार्यशैली से कहीं न कहीं अधिकारियों वो पंचों व गांव के लोगों में नाराज़गी? देखो, अगर गांव बगैर सरपंच के रहेगा तो विकास कार्य रुके रहेंगे। अगर जल्दी से गांव को कार्यवाहक सरपंच मिल जाएगा तो जो विकास कार्य रुके हुए हैं वो चलते रहेंगे। तो यहाँ एक प्रशासन की लापरवाही नज़र आती है। कहीं न कहीं अगर जल्दी से एक कार्यवाहक सरपंच नियुक्त कर दिया जाता तो विकास कार्य चलते रहते। और हम तो प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस गांव का कार्यवाहक सरपंच नियुक्त किया जाए ताकि विकास कार्य चलते रहें।